ऐसा लग रहा है कि लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं। जो क्षमता है आप में, वह क्षमता सामने वाले को समझ में नहीं आ रही। लोग आपकी वैल्यू कम कर दिए हैं। लोग बाहर वाले तो दूर, घर के लोग भी अब आपकी वैल्यू नहीं लगा रहे हैं। आप जहाँ जाते हैं लोग मुंह कान सिकोड़ने लगते हैं, ये कहाँ से आ गया। कुछ लोग उठकर वहां से चले जाते हैं। तुम्हारे बैठना भी किसी को पसंद नहीं है ग्रुप में। यदि तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होते जा रही है तो समझना तुम्हारा मंगल और तुम्हारा सूर्य देख रहा है तुम्हें टेढ़ी दृष्टि से। कोई बात नहीं, ग्रह है, हमारे कुंडली की किसी भी ग्रह में बैठ जाए, किसी भी घर में बैठ जाए, इस पर हमारा तो कोई नियंत्रण नहीं। उन ग्रहों का क्या करें जो खुद ही दशा बदलते रहते हैं, कभी यहाँ बैठे इसके साथ, कभी वहां बैठे उसके साथ। इसका फल प्रतिफल हमें मिलता रहता है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है तो हम एक ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, हम एक ऐसा उपाय कर सकते हैं। जब मंगल और सूर्य को जिस घर पर बैठना हो बैठे, हमें टेढ़ी दृष्टि से देखना हो देखे, परंतु हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनालिटी पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। कई बार तुमने देखा होगा घर में सभी लोग सामने बैठकर खूब हंसी मजाक गपशप कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मस्ती का माहौल है। तुम जैसे वहां गए सब चुप हो गए, मानो ऐसा लगा जैसे कि सबको सांप सूंघ गया तुम्हारे आने से जाने। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोग उठकर वहां से चले गए अपने काम के लिए। वो मंडली टूट गई जिस मंडली का हिस्सा तुम बनने गए। तुम लोग बहुत सारे मित्र हो, सभी ग्रुप चैट करते हैं, सभी एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं और एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं। तुम्हें कोई नहीं लेता, तुम्हें म्यूट कर देते हैं। उसे कौन लेगा, बड़ी बकवास करता है, बहुत सारी बातें करता है, कौन उसकी बात सुनेगा। मतलब तुम्हारी बातों का वजन कम हो रहा है। कई बार झगड़े झंझट किसी और की वजह से होते हैं, लोग तुम्हें दोषी ठहरा देते हैं, तुमने ही किया होगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे आने से काम बिगड़ जाता है। मतलब मिला जुला कर जब तुम्हारी वैल्यू लोग कम करने लगे, तुम्हें नेग्लेक्ट करने लगे, तुम्हें इग्नोर करने लगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमसे प्यार करती है, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम आप फोन करते हो तो वो उठाना नहीं चाहती है। उठाती है तो बोलती है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और काम है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे किसी से बात करनी है। परंतु अब तुम में दिलचस्पी कम हो गई उसकी। वही माता पिता जो जान छिड़कते थे तुम पर, कभी तुम बिल्कुल राज दुलारे थे उसके, अभी वो अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताते, कहीं और कोई और भाई बहन को बताते हैं, तुम्हें नहीं बताते। अर्थात अब तुम पर से उनका भरोसा कम हो गया। पहले टीचर के तुम फेवरेट थे, बात बात पर टीचर तुम्हें ही उठाते थे कॉलेज में, अब वो तुम्हें नहीं उठाते। तुम पढ़ने में वैसे ही हो, अभी भी तुम हर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देते हो, परंतु अब टीचर की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती, उनके आकर्षण का केंद्र कोई और हो गया। ऑफिस में जहां तुम्हारे कार्य के दीवाने थे सब लोग, तुम ऐसा काम करते थे लोग हैरान रह जाते थे, आज तुम उतना ही काम कर रहे हो, उससे भी ज्यादा काम कर रहे हो, परंतु आकर्षण का केंद्र बिंदु कोई अन्य बन गया। लोग उसी के प्रशंसा में लगे रहते हैं, उसी का प्रमोशन हो रहा है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब तुम्हारी कीमत कम होने लगे, जब तुम्हारी वैल्यू कम होने लगे, तुम्हारी खुद की पत्नी या तुम्हारा खुद का पति भी अब तुम्हें इग्नोर करने लगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनते, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे बताई गई बात गलत होगी, वो किसी बाहर वाले के पिता से सलाह ले लेता है, अपने फ्रेंड के पिता के पास वो चले जाते हैं समस्या में, परंतु तुम्हारे पास नहीं आते हैं। उसे ऐसा लगता है पापा क्या बताएंगे इस पर। मतलब समझो तुम्हारे व्यक्तित्व का वजन इतना कम हो रहा है, तुम्हें मंगल और सूर्य देख रहा है टेढ़ी दृष्टि से। सिर्फ एक छोटा सा दिव्य प्रयोग बताऊंगी, यह प्रयोग केवल 11 दिन करने मात्र से मैं कहती हूँ, विश्वास रखो मेरा कि यह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लोग भागकर आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी कीमत इतनी बढ़ेगी, इतनी वैल्यू बढ़ेगी तुम्हारी, लोग दीवाने रहेंगे तुम्हारे, अपने तो अपने बाहर वाले आएंगे तुमसे सलाह लेने। अद्भुत होगा यह नजारा, ये तमाशा तुम भी देखना अपनी आंखों से, जान लो पहले मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मुझे अवश्य लिखें।
कोई समस्या हो तो वह भी लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तकदीर बदल जाती है छोटे से छोटे सही उपाय यदि हम अपने जीवन में जान जाते हैं तो। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, सूर्य और मंगल की जब टेढ़ी दृष्टि पड़ती है, हमारी कीमत कम होने लगती है, हमारी वैल्यू कम होने लगती है। संडे के दिन अद्भुत है यह प्रयोग, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तांबे का पात्र ले लें, छोटा सा कोई भी पात्र ले लें, थोड़ा सा जल ले लें और अपने घर की ईंट लेनी है आपको, छोटी सी ब्रिक ईंट कहीं भी मिल जाएगी। घर में छत वत पे भी ईंटें रखे होते हैं, कहीं कोई एक ईंटा भी हो, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, परंतु अपने घर की हो। कोई दीवार ऐसी हो जहाँ ईंट दिख रही हो, वहां से आप कोड़ भी सकते हैं, परंतु अपने घर की ईंट, बाहर की ईंट नहीं। बिल्कुल ना हो, आप फ्लैट में रहते हो, आपके पास कोई ईंट ना, तो अपने पैसे से एक ईंट खरीद कर ले आइए। कहीं काम वाम चल रहा हो, वहां से एक ईंट ले आइए, उसको 10 रुपए दे दीजिए आप, अर्थात वो ईंट आपकी होनी चाहिए। छोटी सी ईंट के टुकड़े तोड़ लें, जल के साथ उसे घिसें, रेड कलर का वो एक घोल बन जाएगा। उसे तांबे के पात्र में कलेक्ट कर लें, पानी के साथ उसे घोल के ईंट को घिस के तांबे के पात्र में भर लें। थोड़ा सा चंदन की तरह कलेक्ट कर लें। संडे के दिन से प्रारंभ करें। ये घिस कर आप शनिवार को भी रख सकते हैं, शुक्रवार को भी रख सकते हैं या संडे को भी रख सकते हैं। घिसना प्रयोग नहीं है। संडे के दिन सूर्य उदय हो, जब आप स्नान कर लें, पूजा पाठ जब कर लें, तो इसी ब्रिक का टीका लगा लें। ये जो ईंट को आपने घोला और तांबे के पात्र में रखा, यहाँ हम मंगल और सूर्य को लेकर चल रहे हैं, इसका टीका लगा लें और सूर्य के प्रकाश में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करें और चुपचाप उठ जाएं। कुछ ना अपनी समस्या बताएं ना कुछ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के मन को शांत रखें। 11 बार इस मंत्र का जप करें और अपने घर के ईंट को घिसकर तिलक लगाएं। मंगल एक दिन में सुधर जाएगा। यह अद्भुत प्रयोग है, चाहे कितनी भी टेढ़ी दृष्टि पड़ी हो आप पर। 11 दिनों तक लगातार ये करें। महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकती है। महिला पीरियड्स में ना करें, पूजा पाठ से संबंध नहीं है इसका, परंतु ये मंत्र है। बिल्कुल सफाई का बहुत ध्यान रखें। प्रत्येक दिन इसका तिलक लगाएं, इस मंत्र का 11 बार जप करें। सीधा बैठे सूर्य के सामने और सूर्य के प्रकाश में बैठे कि सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर पर लगे। दिनों दिन कीमत बढ़ने लगेगी आपकी, इतनी कदर करेंगे लोग कि जो बोलेंगे आप सामने वाला वो सुनेगा। एक बार जो कह दिया आपने वह लक्ष्मण रेखा हो गई, कहते हैं ना, उसकी बात कोई नहीं टालता। वहीं आ जाएंगे आप, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा आपके जीवन में कि उस चमत्कार को आप मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। मेरे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य लिखें मुझे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।